बता दो कैसे हो। मैं आ गई हूँ दोबारा से एक बहुत 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 अच्छी वीडियो लेके आप सबके लिए। तो इसमें हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, सोशियोलॉजी का सबको पता है सिलेबस आ चुका है, सीबीएसई रिलीज्ड द सिलेबस। तो हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। 11th-12th दोनों के लिए ज़्यादा ध्यान मेरा 12th वालों पे रहेगा ऑब्वियसली। मतलब मैं ये नहीं कह रही 11th वालों पे नहीं रहेगा, 12th वालों पे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। जैसे कि आप समझ सकते हो 11th वाला अभी आप 10th के बोर्ड दे के आए होगे तो कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए 12th के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने ये डाउनलोड कर लिया सिलेबस। अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं जल्दी से चालू कर देती हूँ। देखो ये बहुत ना रैंडम वीडियो मैं बना रही हूँ कि सोशियोलॉजी का सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, मतलब स्ट्रैटेजी वाली वीडियो प्रॉपर अलग बनेगी। पर अभी मैं सिर्फ एक सिलेबस डिकोड कर रही हूँ कि हमें क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 11th के सिलेबस से। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 11 2025 एंड 26 का सिलेबस आ चुका है। तो आपकी जो पहली बुक है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, इसके अंदर आपको ये 4 ठीक है चैप्टर्स पढ़ने हैं। क्या क्या? सोशियोलॉजी, सोसाइटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज डिसिप्लिन्स। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से है, मैं आपको ये बता दूँ। इसे समझने में बच्चों को थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बट हाँ क्लैरिटी आ जाती है कि एक्चुअली में सोशियोलॉजी है क्या। ऑब्वियसली आप 11th में एक बेस बना के आए होगे फॉर श्योर, पर 12th का जो है वो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है, वो मैं समझाऊंगी कैसे। ठीक है, दूसरा है आपका टर्म्स कॉन्सेप्ट एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन, कल्चर एंड सोशलाइजेशन। दूसरी बुक है आपकी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, इसके अंदर है आपका सोशल चेंजेस एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये अब आपकी यूनिट्स हैं। अब इन यूनिट्स को मैं पर्टिकुलरली आपको एक्सप्लेन करूँगी आराम से अगली कुछ वीडियोस में। और ये सारा आपका कोर्स कंटेंट दिया, मैं एक एक चैप्टर बहुत थॉरली समझाऊंगी और बहुत जल्दी समझाऊंगी कि आपका भी टाइम वेस्ट ना और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, देखो सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आप खुद से भी पढ़ोगे ना, मतलब सेल्फ स्टडी से भी तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती होती है कि सोर्सेज क्या हैं एनसीईआरटीज़ के अलावा। अगर आपको सोर्सेज चाहिए तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आप मुझे बताओ आपको क्या क्या चाहिए वीडियोस में, मैं उनको जितना बेस्ट तरीके से आपको इलस्ट्रेट कर पाऊँ मैं वो समझाऊंगी और आपके मार्क्स को इन्हांस करने में आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि सोशियोलॉजी के बारे में जिनको नहीं पता 11th क्लास, सॉरी मैंने ऊपर 12th वालों का बोल दिया, आई एम वेरी सॉरी। सो 11th क्लास में आपको ये बोलना चाहूँगी, अभी तक जो लोग 10th में जिन्होंने सोशल साइंसेस पढ़ी थी और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं बोरिंग होगा, वही सारी घिसी पिटी बातें, पर नहीं, अब आपको एक नया क्रक्स मिलेगा, आपको एक नई आपकी एक थिंकिंग डेवलप होगी कि कैसे पढ़ाई की जाती है। नॉट पढ़ाई ओनली बट सोसाइटी की पढ़ाई कैसे की जाती है एक पर्टिकुलर वे में। सोसाइटी में बहुत सारे प्रिजुडाइसेस हैं, बहुत सारे स्टिग्मा हैं, विमेन को लेके, कास्ट को लेके, हिरार्की को लेके और बहुत कुछ। तो आप उन सब के अंदर डीप डाइव करने वाले हो मेरे साथ, और बहुत सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश करूँगी जितना सिंपल मेरे से हो सकता है। और दोनों बुक्स एनसीईआरटीज़ दोनों मैं बहुत थॉरली पढ़ाऊँगी, क्योंकि एनसीईआरटीज़ आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स टू इन्हेंस योर सोशियोलॉजी मार्क्स वॉटएवर। ठीक है, देखो दूसरे सोर्सेस एक हद तक ही आपके मार्क्स में मतलब इम्प्रूवमेंट करवाते हैं, नो डाउट, क्योंकि आपको डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, विच इज़ गुड। बट एनसीईआरटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक ना रोड बना के देती है आपको कि हाँ ऐसे ऐसे चलना है, आप सही रोड पे, और वाली चीज़ है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को तो स्किप करने का कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं आप सिर्फ अपनी उन सारी बुक्स से सोर्सेज से पढ़ के चले जाओगे और आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वो नहीं करना है, एनसीईआरटी पे ही टिकना है और एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। दोनों 11th 12th दोनों के लिए बातें हैं जो मैं अभी
एक जनरल पर्टिकुलर वे में बता रही हूँ आपको, ठीक है। चलो तो फिर वापस आते हैं अपने कोर्स कंटेंट पे, ठीक है। तो सोशियोलॉजी, सोसाइटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ये मैं सारा आपको डीप में पढ़ाऊँगी, क्या होता है कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद यूनिट 2 आता है टर्म, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी, सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, स्टेटस एंड रोल, सोसाइटी एंड सोशल कंट्रोल। अभी ये बड़े बड़े वर्ड से डरना मत, स्ट्रैटिफिकेशन क्या है और ये क्या ग्रुप सोसाइटी की बातें हो रही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना। ये एक बहुत कॉमन ज़िंदगी में जो आप चीज़ें यूज़ करते हो ना, जो आपको पता भी नहीं है, बस उनका नाम रख दिया गया है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको थोड़ा डर कम लगे। हमारी सोसाइटी में हिरार्की बहुत है, ठीक है। अब हम उसे जनरली इंग्लिश के वे में हिरार्की जानते हैं, बट सोसाइटी के टर्म में उसे स्ट्रैटिफिकेशन बोल देते हैं, ठीक है। ये है एक छोटा, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये मतलब मैं अभी आपको प्रॉपर समझाऊंगी आगे आने वाली क्लासेस में। और यूनिट 3 है अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन। देखो ये रहा, फैमिली, मैरिज, किनशिप, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने यहाँ एजुकेशन लिख रखा है। अब आप कहोगे सोशल इंस्टीट्यूशन एजुकेशन कैसे हो सकता है? एजुकेशन ऐसे हो सकता है कि सोशल इंस्टीट्यूशन होते क्या हैं। पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए वो होता है कि होते क्या हैं भाई ये। तो अभी तो मैं नहीं बताऊंगी, देखो, वरना तुम्हारा ना वो टूट जाएगा, तुम ना पढ़ोगे फिर उसके बाद। तो ये मैं आराम से समझाऊंगी सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में सिर्फ एक सिलेबस का पार्ट, एक कंटेंट आपको समझा रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें कि क्या होता है क्या नहीं होता। और डरना नहीं है 11th वालों को, खासकर 12th वालों को तो बेस चलो बना होगा 11th, बट जो लोग 10th से ह्यूमैनिटीज़ लेके आए हैं, मतलब ह्यूमैनिटीज़ में आए हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी डरना मत। बड़े बड़े शब्दों से, बड़ी बड़ी डेफिनेशन से मैं सबको छोटा क्रक्स में कैसे सिंपली आप लिखोगे और आपको नंबर मिलते चले जाएंगे, ठीक है। बस मुझ पर थोड़ा सा विश्वास रखना और आपके मार्क्स लिटरली मैं इंक्रीज़ कराऊंगी। इंक्रीज़ अभी तो आप आए हो तो इंक्रीज़ करनी, बट हाँ, आपको अगर ऐसा लगेगा कि नहीं सोशियोलॉजी बेसिक सब्जेक्ट ज़रूर लगेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना कि हाँ बड़ा बेसिक सब्जेक्ट है, बट उसको लिखने के लिए उसकी वोकैबलरी, हर एक अपनी, मतलब हर एक सब्जेक्ट की अपनी वोकैबलरी होती है जो समझनी पड़ती है। इको की अपनी वोकैबलरी होती है, इंग्लिश की अपनी वोकैबलरी होती है, इवन जो सोशल साइंसेज वाले सारे सब्जेक्ट हैं सबकी डिफरेंट वोकैबलरी होती है, वेदर इट्स पॉलिटिकल साइंस, वेदर इट इज़ साइकोलॉजी एंड मैनी मोर थिंग्स, ठीक है। और किसी को अगर ये प्रॉब्लम हो कि उसे हिंदी कम आती है इंग्लिश, तो मुझे बताना कमेंट में कि मैं इंग्लिश ज़्यादा यूज़ करूँ, हिंदी ज़्यादा यूज़ करूँ, मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ। आप मुझे बताना कि मैं कैसे पढ़ाऊँ, ठीक है। मैं चाहती, देखो यार, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि एक बर्डन की तरह पढ़ाऊँ आपको कि नहीं बस पढ़ के और चले गए, ठीक है, नहीं। मज़े से पढ़ेंगे, सिंपल वे में पढ़ेंगे, कोई वो नहीं कॉपी छाप रहे हैं, नहीं बुक छाप रहे हैं, भाई कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, सोर्सेज क्या हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपली पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपली चीज़ें लेके जाएंगे आगे। चलो नेक्स्ट, यूनिट 4, कल्चर एंड सोशलाइजेशन, डिफाइनिंग कल्चर, डायमेंशंस ऑफ कल्चर, सोशलाइजेशन, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन एंड सोशियोलॉजी, ठीक है। और अब आपका आती है बुक 2, ये बुक 2 है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, है ना। रुको मैं पेन चेंज कर लूँ कहीं तो मैं दिख ना रहा हूँ, मैं लिख देती हूँ यहाँ। ये पार्ट 2 है आपकी बुक, ठीक है, दूसरी बुक है ये। यहाँ पे आप पढ़ें यूनिट 7, सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, सोशल चेंज, सोशल ऑर्डर, कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, बिल्कुल भी डरने वाली चीज़ है ही नहीं। यूनिट 9, इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट, ये है आपका मेन। यहाँ पे और यहाँ पे बच्चे इतना डरते हैं कि मतलब मेरे पास तो जो भी आता है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ तो मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो उनको फेस होती है वो ये होती है कि थिंकर्स लर्न नहीं हो रहे, उनकी आइडियोलॉजीज़ लर्न नहीं हो रही। होगी लर्न, मैं कराऊंगी ना, क्योंकि बहुत सिंपल वे में कराऊंगी। वो घिसा पिटा रूटीन फॉलो नहीं करेंगे कि बस आ गया थिंकर, आपने पढ़ लिया ना, आपके दिमाग में कुछ जा रहा। हम सब कुछ मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करेंगे, ठीक है। आप भी सोचोगे अब कार्ल मार्क्स कौन है, ये क्या क्लास कॉन्फ्लिक्ट पढ़ाएगा? अरे पढ़ाएगा, बहुत आराम से पढ़ाएगा और बहुत अच्छा पढ़ाएगा, पढ़ के देखना एक बार। इमाइल, इसे बोलते हैं इमाइल डरखाइम। क्या बोलते हैं? इमाइल डरखाइम,
ठीक है। जब मैं पहली बार मैंने पढ़ी थी ना, तो मेरा थोड़ा दिमाग घूम गया था जब मैं अपने टाइम पे पढ़ी थी। अभी तो मुझे करे हुए 12th काफ़ी साल हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट्स। ये आपके जो ऊपर वाले थे, ये जो थे ये वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट थे। अब जो आप पढ़ोगे ये है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। इनकी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, जैसे डीपी मुखर्जी के ट्रेडिशन एंड चेंज आप पढ़ोगे, AR देसाई के आप स्टेट ऑन द स्टेट, उनका व्यू क्या है, MN श्रीनिवास ऑन द विलेज, JS घुरे ऑन कास्ट एंड रेस, ठीक है। देखो यार, मैंने जो चीज़ें अपने टाइम पे, मैं आपको इसलिए थोड़ा डीप बता रही हूँ क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मतलब सबने पढ़ा ज़रूर रखे हैं कॉन्सेप्ट्स। मैंने जो यूट्यूब पे देखा था, सबने पढ़ा रखे हैं, अच्छे पढ़ा रखे हैं, नो डाउट। पर किसी ने एक रोड मैप नहीं दे रखा कि हाँ सोशियोलॉजी में ऐसे शुरू करते हैं और ऐसे ख़त्म करते हैं, अभी तक भी नहीं दिए रखा। तो मैं चाहती हूँ मैं आपको वो रोड मैप प्रोवाइड करूँ और आपको सारी चीज़ों को अच्छे से डिफ़ाइन करूँ कि क्या है क्या नहीं है। प्रोजेक्ट वर्क ये सब आप देख लेना अपनी क्लासेस में जो भी। वैसे यार मैं अपना बता देती हूँ, प्रोजेक्ट वर्क अच्छा बनाना ज़्यादा नंबर मिलते हैं, मैं तो स्कूल वाले दे ही देते हैं। मुझे कमेंट में बताओ आपके स्कूल वाले देते हैं नहीं देते हैं, हमारे वालों ने तो दिया था देखो, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव टू क्लास 12th सिलेबस। 12th वालों एक्साइटेड? थोड़ा डरे हुए हो गए अभी तो? नहीं भाई, क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, सोर्सेस क्या, सैम्पल पेपर क्या, प्लीज़। जो आपने 11th का बेस पढ़ा है ना, उसको मत भूलना। उसके बेस पे हम आंसर लिखेंगे। और भूल गए हो तो डरना मत, मैं दोबारा रिवाइज़ करा दूँगी, ठीक है। तो डरना तो है ही नहीं, मज़े से पढ़नी है सोशियोलॉजी, बोरिंग बिल्कुल नहीं बनानी, ठीक है। ऑल्दो है थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट, पर वो मज़ा ना बांध देंगे पढ़ पढ़ के कि नहीं भाई, आपके इन्विजिलेटर को ना आपको नंबर देने ही पड़ेंगे। भाई देखो, एक ना ये बांध लो दिमाग में, कुछ सब्जेक्ट्स इतने पक्के करो अपने, इतने ज़्यादा, 12th वालों को मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि आप उसमें 95+ लेके ही आओ, कैसे भी लेके आओ, ताकि आपका जो स्कोर है वो 90 अबव बनने में दिक्कत ना हो या 95+ बनने में दिक्कत ना हो। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ मैं शेयर करूँगी अपनी कि कैसे आप मार्क्स के साथ, मतलब कैसे मार्क्स डिवाइड करने होते हैं कि जिसकी मदद से आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो, अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकते हो, और इम्प्रूवमेंट कैसे लानी होती है सारी चीज़ों में, वो मैं बताऊँगी। तो अभी बात कर लेते हैं अपने सिलेबस की। तो आपकी पहली जो बुक है वो ये है, इंडियन सोसाइटी। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है, ठीक है। दूसरी आपकी बुक है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ये भी अच्छी है नो डाउट, बट ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है समझने में। इसे समझने में ना थोड़ा टाइम लगता है, और इसकी आंसर राइटिंग में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। जिनको मतलब जिन्होंने 11th में ऐसे ही मतलब बस लिख लिया वाली चीज़ नहीं चलेगी। अभी थोड़ा अच्छे नंबर लाने हैं तो वोकैबलरी सीखनी पड़ेगी। सोशियोलॉजी की ना एक वोकैबलरी होती है, ठीक है, वो मैं सिखाऊंगी, वर्ड्स भी मैं दूंगी, सब कुछ मैं दूंगी, ठीक है। आप टेंशन मत लो, बस आप खुश होके पढ़ो, मुस्कुरा के पढ़ो, पर पढ़ो, ठीक है। तो पहला चैप्टर है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, ठीक है। पहले तो ये चैप्टर नहीं है, ये इंट्रो है, तो इट्स लिखा हुआ है नॉन इवेल्युएटिव, ये नहीं पढ़ना बेसिकली, ठीक है, खुश हो जाओ। चलो, दूसरा है आपका द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तीसरा सोशल इंस्टीट्यूशन, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। फिफ्थ पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। सिक्स द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी और दिस प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, आपकी दूसरी बुक, जिसमें आपको पढ़ना है स्ट्रक्चरल चेंज, कल्चरल चेंज, चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो वैसे सब कुछ ही है, NCERT की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बता रही हूँ शुरू से। एक एक लाइन मतलब वर्थ इट है पढ़ना, मैं ये बता सकती हूँ। वहाँ पे जाके यूज़ करनी है, वहाँ पे जाके, कहाँ पे, बोर्ड एग्ज़ाम सेंटर पे जाके यूज़ करनी है, वो भी मैं धीरे 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 बढ़ के समझाऊँगी, ठीक है। ये इसकी डिकोडिंग दी हुई है, तो ये आप पढ़ लेना खुद ही, ठीक है। तो आप पढ़ ही लेना प्लीज़ खुद ही। मैं अभी आपको ये आगे नहीं कंटिन्यू करवा रही कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ऊपर मैंने चैप्टर्स बता दिए कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे। अब बात कर लेते हैं फटाफट से। ये तो आपका प्रोजेक्ट वर्क, ये सब तो आपकी स्कूल वाले ही सिखाएंगे, जितना मुझे लगता है। लगता क्या है, ऑब्वियसली वही सिखाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्लास 12th वालों की, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट।
तो क्लास 12th वालों, पहले तो प्लीज़ स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है, ठीक है, स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। मैं क्यों कह रही हूँ बार बार स्टार्टिंग से पढ़ाई इसलिए करनी है, ये नहीं करना कि एंड में जाके बैकलॉग इकट्ठा करके पूरा, कि नहीं भाई सोशियोलॉजी तो है आराम से पढ़ लेंगे जब मन करेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना ये। दूसरी चीज़ जो गलती नहीं करनी, वोकैबलरी से मत डरना, ठीक है। वोकैब से डरोगे तो लिटरली नहीं कर पाओगे। वोकैब एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक्सपर्टाइज कराएगी, कराएगी क्या, मतलब आपको एक्सपर्टीज़ लानी है खुद की वोकैबलरी में। वोकैबलरी वो नहीं जो आप रेगुलरली बोलते हो। सोशियोलॉजी की वोकैबलरी क्या है, जैसे स्ट्रैटिफिकेशन एक वर्ड हो गया सोसाइटी का, ठीक है। ये मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, रुको आराम से लिख देती हूँ तो मैं समझ आ जाए थोड़ा सा ना, ठीक है। ये है आपका स्ट्रैटिफिकेशन, इसका मीनिंग मैं बताऊंगी और आप भी थोड़ा थोड़ा खुद से करना शुरू करो, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबालिटी कुछ चीज़ होती हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कुछ चीज़ होता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में भी डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, इनके भी डायमेंशन होते हैं। आपकी पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता आपने कभी पढ़ा है नहीं पढ़ा, 11th में थोड़ा थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है 11th की एनसीईआरटीज़ में भी। जैसे कि इसमें आप डायमेंशंस जो पढ़ रहे हो वो है क्लास, स्टेटस ग्रुप, एथनिसिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं। और 12th में एक चीज़ और बोलना चाहूँगी आपको, सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, मतलब 100 आउट ऑफ 100 वाली चीज़ है। मेरे इसलिए नहीं आ पाए थे, आई डू नॉट हैव एनी वन हु विल गाइड मी, ठीक है, मतलब देयर वॉज नो वन। मतलब हमारे यहाँ पे, पहले मैं आपको ये बता दूँ, आई एम अ स्टूडेंट हु चूज़ कॉमर्स विथ सोशियोलॉजी, ठीक है। कॉमर्स विथ सोशियोलॉजी, अब आप कहोगे है ये कैसा कॉम्बिनेशन है, मैथ सुना है, विदाउट मैथ सुना है, सोशियोलॉजी, ये सारी चीज़ें, मतलब ये वाला जो चीज़ है कॉमर्स, ये मैं कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, हाउ आई चूज़। ये मैंने जो चूज़ इसलिए किया था क्योंकि मुझे पता था मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं कर सकती हूँ, तो मैंने इसलिए अपना एडिशनल सब्जेक्ट लिया और जिसने मुझे फ्रूट दिया एट द एंड। आई लिटरली आई डू नॉट नो वॉट टू से दिस इन वर्ड, हाउ टू से दिस इन वर्ड्स, बट मुझे अपने आप से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं 90 क्रॉस करूँगी। 12th में आई स्कोर्ड 92% जस्ट बिकॉज मेरे पास ये थी। आपका एक सब्जेक्ट ना रामबाण इलाज हो सकता है आपके मार्क्स का। मुझे पता था मैं अकाउंट्स में वीक हूँ और मैं कितनी ही प्रैक्टिस कर लूँ, और मैथ्स तो मुझे पता था कि मुझे ले डूबेगी, तो मुझे पता था कि मेरे ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा वीक हैं और मैं इसमें नहीं कर सकती हूँ कुछ भी। तो मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला बैठ के कि ऐसा क्या किया जा सकता है जो इन दो चीज़ों को रिप्लेस कर सके। अब दो चीज़ों को तो रिप्लेस नहीं कर सकते थे, बहुत साफ बात थी, तो मैंने मैथ्स को रिप्लेस करा सोशियोलॉजी से। हमारा स्कूल सिर्फ साइंस और कॉमर्स प्रोवाइड करता था, मतलब हमारी ब्रांच, हमारे यहाँ स्कूल ब्रांचेस में डिवाइड था, तो हमारी वाली ब्रांच सिर्फ ये दो देती थी, और अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी है तो आपको दूसरी ब्रांच में शिफ्ट होना पड़ता था, जो मैं नहीं चाहती थी। तो इसलिए मैंने सोशियोलॉजी खुद से पढ़ने का डिसाइड किया और ऑफ कोर्स अपने स्कूल में टॉप भी करा इस इस एग्ज़ाम में। और अकाउंट्स का मैंने ये सोच लिया था कि नहीं भाई, इसमें हम इतने ले आएंगे कि हमारी 90+ जाए, कैसे भी जाए, ठीक है। तो ये सारी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप गलतियां करोगे उससे आपको समझ आएगी, एकदम समझ नहीं आने वाली है। अब दूसरी चीज़, मतलब एक लास्ट चीज़, दूसरी चीज़ नहीं लास्ट चीज़, ये एक छोटा सा वीडियो था जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी कि क्या होती हैं ये सारी चीज़ें, क्या होती है सोशियोलॉजी। ऑल्दो अभी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बनाई है, वो आपको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो, आई थिंक इंट्रोडक्शन वीडियो ही आएगी फॉर श्योर, और उसमें मैं आपको समझाऊंगी कैसे, मतलब आप मुझे कमेंट में बताओ आपको इंट्रोडक्शन वीडियो पहले चाहिए या स्ट्रैटेजी वीडियो पहले चाहिए, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताना, मैं वैसे उसी हिसाब से चलूँगी। और एक चीज़ और, कभी भी ये मत सोचना कि आपसे नहीं होगा, प्लीज़। मतलब किसी ने अगर अभी मन में सोच लिया हो कि नहीं भाई हमसे तो होगा ही नहीं, टॉपर से टॉप करते हैं और हमारे तो 11th में कुछ आए ही नहीं थे, अब कैसे ले आएंगे, आएंगे, इस बार आएंगे, ठीक है। खुद से रोज़ 2 अफर्मेशन करनी है। अब आप कहोगे क्या यार
ये सारे डायलॉग कभी काम नहीं आते हैं, बिलीव करो। मैं खुद उन बच्चों में से हूँ जिसे कुछ नहीं आता था और आज मैं अच्छा कर रही हूँ अपनी लाइफ में, ये मैं आपको कह सकती हूँ, ठीक है। जस्ट बिकॉज एक सेल्फ बिलीफ की वजह से, ठीक है। वो डेवलप टाइम टू टाइम होएगा जब आपके मार्क्स आएंगे। देखो यार, सेल्फ बिलीफ एक ऐसी चीज़ है जो टाइम टू टाइम डेवलप होता है। ऐसे नहीं होता कि बस खुद से बोले जा रहे हैं सेल्फ बिलीफ, ऐसे नहीं होगा। सेल्फ बिलीफ होगा जब आप कुछ अचीव करोगे, ठीक है। वो अचीव धीरे धीरे होगा। तो 12th डोंट थिंक कि प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आएंगे। जैसे जब प्री बोर्ड में थोड़ा सा बच्चे को होता है कि मार्क्स नहीं आ रहे होते, बट मैं बताऊंगी प्री बोर्ड्स में भी कैसे लेके आना है मार्क्स। प्री बोर्ड्स का सॉल्यूशन भी मैं दूंगी, सब कुछ मैं दूंगी, बट आपको एक चीज़ रखनी है, सेल्फ बिलीफ और होप कि नहीं भाई लाने हैं, और खुद से कमिटमेंट। 2 चीज़ बोलती, चलो 3 हो गई। कमिटमेंट भी करो कि नहीं भाई लाएंगे, 90 प्लस नहीं, हम 95 प्लस लाएंगे, आएंगे। और हमारे बोलना है खुद से कि नहीं भाई लेके आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। ज़्यादा लंबी नहीं मैं करना चाह रही वीडियो। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सारी चीज़ें, इंट्रोडक्शन वगैरह, और अपना सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे। मैं 12th से स्टार्ट कर रही हूँ। 11th वालों, आपकी भी छोटी छोटी वीडियोस मैं लाती रहूँगी। और आपको 11th वालों अगर कुछ स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए या कुछ भी, तो मुझे कमेंट में बताना। और 12th वालों, तुम तो गौर से सुन लो और ध्यान से सुन लो। बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है तुम्हारा। मैं सिलेबस शुरू करने वाली हूँ। आपकी पहली बुक होगी इंडियन सोसाइटी, जिसका चैप्टर नंबर हम शुरू करने वाले हैं, द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट क्लास में बहुत शॉर्टली उसको समझेंगे। ये अभी तक की लॉन्गेस्ट वीडियो हो गई है, ठीक है। तो इसे थोड़ा, मतलब आगे की जो वीडियोज़ हैं, मैं चैप्टर्स को इतना बड़ा नहीं खींचूंगी, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कैसे करना है। मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगी कि पूरा बुक लेके बैठ गई हूँ, लाइन टू लाइन पढ़ा। लाइन टू लाइन पढ़ना है तो भी मुझे बताना कि लाइन टू लाइन अगर आपको चाहिए वीडियो तो वो भी मैं दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑब्वियसली स्टडी हार्ड। थैंक यू।